मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ने की आशंका। एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए पूछताछ के लिए जारी कर सकती है समन। एंटीलिया केस में एबीपी न्यूज को मिली सचिन वाजे के इस्तेमाल वाली इनोवा कार की सीसीटीवी फुटेज। मुलुंड टोल नाके की फुटेज में आते जाते वक्त अलग अलग लोग चला रहे थे गाड़ी। गिरफ्तार सचिन वाजे का एंटीलिया केस में बड़ा कबूलनामा। 17 फरवरी को मर्सिडीज कार में मनसुख के साथ की थी मीटिंग। मनसुख ने ही स्कॉर्पियो की चाबी दी थी। एनआईए ने एक और गाड़ी लैंड क्रूजर को जब्त किया। मुंबई के घाटकोपर बम धमाके के आरोपी ख्वाजा यूनिस की मां का सचिन वाजे पर बड़ा आरोप। कहा, बम ब्लास्ट के बाद मेरे इंजीनियर बेटे को उठाया था, कस्टडी में पीट पीट कर मार डाला। महाराष्ट्र एटीएस ने क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर सुनील माने से पूछताछ की। एटीएस मनसुख हिरेन की हत्या की जांच कर रही है। एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो मनसुख के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मुंबई का पुलिस कमिश्नर बदलने पर गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। बोले, एनआईए और एटीएस की जांच में कमिश्नर ऑफिस के कुछ लोगों की चूक सामने आई जो माफी के लायक नहीं। जांच प्रभावित होने से रोकने के लिए तबादला जरूरी था। आईपीएस अधिकारियों के तबादले पर महाराष्ट्र सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के नए डीजी संजय पांडे ने जताई नाराजगी। सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। बोले, मेरे साथ ज्यादती हुई, कानून के हिसाब से काम नहीं हुआ। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने सचिन वाजे को लेकर निशाना साधा। कहा, वाजे का समर्थन करने वाले महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की एनआईए जांच होनी चाहिए, तभी एंटीलिया मामले की गुत्थी सुलझेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सचिन वाजे को लेकर बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, आज बीजेपी कह रही है कि सचिन वाजे के पीछे शिवसेना खड़ी है, लेकिन जब 2004 में वाजे को सस्पेंड किया गया था तो पूरी बीजेपी उनके साथ थी। एंटीलिया केस की जांच एनआईए को सौंपने पर एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। बोले, एनआईए से जांच कराने का मतलब बीजेपी से जांच कराना, क्योंकि डायरेक्टर वाईसी मोदी के नरेंद्र मोदी से निकट संबंध है। कुछ और खबरें जान लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय के बेटे सहित मिला टिकट। सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा लड़ेंगे चुनाव। 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट। कोलकाता के चौरंगी से बीजेपी उम्मीदवार शिखा मित्रा ने कहा, मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती। पार्टी ने बिना बताए उम्मीदवार बनाया, यह अन्याय है। बेटे रोहन मित्रा ने भी वीडियो जारी कर आपत्ति दर्ज कराई है। बंगाल के काशीपुर बेलगछिया से बीजेपी उम्मीदवार तरुण साहा ने भी जताई आपत्ति। कहा, बीजेपी ने बिना बात किए कैसे ऐलान कर दिया। मैं टीएमसी का प्रचार कर रहा हूं, बीजेपी मुझे कैसे टिकट दे सकती है। बंगाल में राम के नाम पर छिड़ी सियासी जंग के बीच जाने माने अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हुए। बंगाल में बीजेपी के लिए 100 जनसभाएं करेंगे गोविल। बीजेपी में शामिल होते ही अरुण गोविल ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से एलर्जी हो गई है। जय श्री राम कोई नारा नहीं है, उद्घोष है, हमारे संस्कार और संस्कृति है। बंगाल के पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता के खेला होबे नारे का जवाब दिया। कहा, बीजेपी बोले विकास होबे, नौकरी होबे। पीएम मोदी ने बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया। कहा, उस वक्त ममता बनर्जी ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। ममता बनर्जी की चोट पर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की फिक्र नहीं, लेकिन मैं दीदी के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मिदनापुर में बीजेपी पर बरसी सीएम ममता बनर्जी। बोली, वोट लूटना चाहती है बीजेपी। मोदी के जवाब में फिर कहा, खेला होबे और टीएमसी का जीता होबे। खड़गपुर की रैली में ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, परिवर्तन हमारा स्लोगन है, कॉपी न करें। बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जाएंगे और बीजेपी को हिलाकर रख देंगे। कुछ और खबरें फटाफट। शुभेंदु अधिकारी को मात देने के लिए ममता बनर्जी की नई रणनीति। नंदीग्राम के आसपास के इलाकों में 3 दिन में ताबड़तोड़ 9 रैलियों को संबोधित करेंगी। धार्मिक स्थलों के दौरे का भी कार्यक्रम।
ममता बनर्जी के जवाब में शुभेंदु अधिकारी का भी धुआंधार प्रचार। एक ही दिन में नंदीग्राम में आज 5 जगहों में कार्यक्रम के जरिए जनता से मुखातिब होंगे। शुभेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी का बयान। बोले, मुझे 4-5 महीने से टीएमसी के कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। यकीन है नंदीग्राम के लोग सही व्यक्ति को चुनेंगे। बंगाल के चुनावी रण में आज उतरेंगे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। मोयना और खेजूरी विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बंगाल में 5 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी कैलाश केशव प्रसाद मौर्य का दावा। एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी ने हर दावे को पूरा किया। पार्टी पश्चिम बंगाल में भी 200 का आंकड़ा पार कर दिखाएगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लेकर दिनेश द्विवेदी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने 2012 में बंगाल के पुत्र प्रणब दा का विरोध किया। बीजेपी ने भारत रत्न दिया। कोलकाता में प्रचार के लिए दिलीप घोष ने बीजेपी के नए रथ को नारियल फोड़कर रवाना किया। बोले, चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन पार्टी के लिए जमकर प्रचार करूंगा। बीजेपी के आरोपों पर बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम का पलटवार। कहा, नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी की जंग है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं संभाल पा रही। कुछ और खबरें जान लेते इसी तरह सुपर 100 में। बंगाल के पुरुलिया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के करीमगंज में रैली की। बोले, 3 दशक पहले भी इस इलाके की 15 में से 9 सीटें बीजेपी को मिली थी। उसी इलाके से असम में प्रचार शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज से 2 दिन का असम दौरा। राहुल गांधी आज 3 रैलियों में राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। दक्षिण भारत की मशहूर अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने तमिलनाडु की 1000 लाइट सीट से भरा पर्चा। नामांकन से पहले चेन्नई में रोड शो किया। बीजेपी की टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। तमिलनाडु के करूर में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के साथ साइकिल की सवारी कर नामांकन दाखिल करने पहुंचे राज्य के बीजेपी उपाध्यक्ष अन्नामलाई अरुवारुकुची सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन ने भी भरा पर्चा। धारापुरम से पार्टी के उम्मीदवार हैं। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे। यूपी में अभी चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी की सरकार का अनुमान। यूपी के लोगों की पसंद बने हुए हैं योगी। यूपी में सरकार के 4 साल पूरे होने पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाने की बीजेपी की बड़ी तैयारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर तीखी प्रतिक्रिया। हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है सरकार। बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश को धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटा जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम की फटी जींस वाले बयान पर चौतरफा घमासान। प्रियंका चतुर्वेदी, स्वाति मालीवाल ने फटी जींस वाली अपनी फोटो ट्वीट की। डांसर सपना चौधरी बोली, सीएम की सोच फटी हुई है। बीजेपी नेता अनिला सिंह ने भी तीरथ सिंह रावत के बयान का विरोध किया। कहा, संस्कार कपड़ों से नहीं आते। महिलाओं को कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए। सीएम तीरथ सिंह रावत के बयान की साधु संतों ने भी की निंदा। जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद ने रावत की नसीहत दी। कहा, महिलाओं के कपड़े पर बोलने से पहले भारतीय संस्कृति का रखे ख्याल। दिल्ली सरकार और एलजी के अधिकार वाले बिल को लेकर ममता बनर्जी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कहा, केंद्र सरकार के लोकतंत्र विरोधी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार के साथ खड़ी हूं। बैठक के बाद भी खत्म नहीं हुई पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच की तल्खी। कलह फिर सामने आई। कैप्टन बोले, अगर वो मेरी जॉब चाहते हैं तो वो भी ले लें। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर नवजोत सिंह सिद्धू का जवाबी वार। ट्विटर पर लिखा, तिनके से हल्की रुई, रुई से हल्का मांगने वाला आदमी। न अपने लिए मांगा था, न मांगा है और न मांगूंगा। बेंगलुरु में संघ की फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की आज से 2 दिनों की बैठक। आरएसएस के विस्तार के मेगा प्लान पर चर्चा। चुने जाएंगे सरकार्यवाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।